आज के इस छोटे से एक वीडियो में आपके 5 अंक बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, क्योंकि हम आपको बताएंगे 2 टॉपिक को आज के इस सिंगल वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपके जिले में भी मातृभूमि के लिए खंडकाव्य चलता है और इस खंडकाव्य का सारांश और इसके जो नायक हैं चंद्रशेखर आजाद जी, इनका चरित्र चित्रण आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो बिल्कुल इस वीडियो को बिल्कुल भी मत स्किप करिएगा। तुरंत आप सभी को बिल्कुल कम समय में हम इन दोनों टॉपिक को कवर करेंगे और इतनी ज़्यादा आसान से आसान हिंदी भाषा में देखेंगे कि इतनी ज़्यादा आसान भाषा में पूरे यूट्यूब पर आपको ऐसी वीडियो और कहीं नहीं मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले या फिर आप सारांश लिखे, चाहे आप चरित्र चित्रण लिखे, ये 2 लाइन आप उससे लिख देना है। कौन सा है वो 2 लाइन? मातृभूमि के लिए खंडकाव्य डॉक्टर जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के जीवन पर आधारित है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये 2 लाइन बहुत ज़्यादा। आपने ये लिख दिया तो 3 में से 1 अंक तो पहले ही मिल गए। इसके बाद नीचे का देखा जाएगा कि डॉक्टर जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया है और ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी जो थे, कौन? चंद्रशेखर आजाद जी, उनके जीवन पर आधारित है। सबसे पहले हम देखते हैं कि मातृभूमि के लिए जो खंडकाव्य है इसका सारांश क्या है। तो ये जो काव्य है ये 3 सर्गों में बटा हुआ है। बहुत ही आसान और सिंपल भाषा में हमने तीनों सर्गों को लिखा हुआ है, तो बस एक बार सुनिए और याद हो जाए। इसमें देखिए सबसे पहला सर्ग आपका यहाँ पर है जो कि है प्रथम सर्ग। प्रथम सर्ग में है चंद्रशेखर आजाद जी का बचपन एवं संकल्प के विषय में। तो इसमें चंद्रशेखर आजाद जी के बचपन एवं उनके क्रांतिकारी बनने की कहानी दी गई है। जब वे मात्र 15 साल के थे तभी गांधी जी के असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए और पकड़े जाने पर जब मजिस्ट्रेट ने उनका नाम पूछा तो उन्होंने अपना नाम आजाद, पिताजी का नाम स्वतंत्रता और घर का पता जेल खाना बताया और यहीं से उनका नाम आजाद पड़ गया। आज हम सभी लोग कहते हैं चंद्रशेखर आजाद, तो आजाद नाम कहाँ से आया? यही कहानी है कि जब मजिस्ट्रेट ने उनको पकड़ लिया था और नाम पूछा तो बोले कि मेरा नाम आजाद है, मेरे पिताजी का नाम स्वतंत्रता है, घर का पता जेल खाना है, और इसी घटना से नाम उनका आजाद पड़ गया। दूसरे सर्ग में क्रांतिकारी गतिविधियों के विषय में देखेंगे तो आजाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाया था। उन्होंने देश को आजाद कराने के लिए कांकोरी कांड और सैंडर्स वध जैसी घटनाओं का नेतृत्व किया। वे अंग्रेजों के लिए एक पहेली बन गए थे जिसको कभी भी कोई पकड़ नहीं पा रहा था। सबसे लास्ट में तीसरा सर्ग है बलिदान के विषय में। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस ने उन्हें घेर लिया और उन्होंने अकेले ही पूरी पुलिस टुकड़ी का सामना किया। जब अंतिम गोली चली तो उन्होंने प्रतिज्ञा निभाई कि वे कभी जीवित नहीं पकड़े जाएंगे और खुद को गोली मार करके मातृभूमि के लिए शहीद हो गए। और यही खंडकाव्य है आपका मातृभूमि के लिए। तो ये तो हमारा कंप्लीट हो गया सारांश, बस यही सारांश था। इसे ही लिखने पर आपके 3 अंक पक्के हैं। अब अगर मातृभूमि के लिए खंडकाव्य में आपको नायक का चरित्र चित्रण पूछ लिया जाए तो चंद्रशेखर आजाद जी का चरित्र चित्रण आप ऐसे लिखेंगे कुछ इस तरीके से, जैसे हमने यहाँ पर अच्छे से किया हुआ है, लिखा हुआ है, ऐसे ही आपको लिखना है। चंद्रशेखर आजाद जी के व्यक्तित्व की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार थी। सबसे पहला कि वो एक महान देशभक्त थे। आजाद जी के दिल में देश के लिए अटूट प्रेम था। उनका पूरा जीवन भारत माता की बेड़ियां काटने में ही बीता। पूरा का पूरा जीवन उनका इसी चीज में बीत गया। दूसरा है निर्भीक एवं साहसी। वे बचपन से ही निडर थे। कोड़े खाते समय भी वे वंदे मातरम का नारा लगाना और अकेले दर्जनों पुलिस वालों से लड़ना उनके साहस का प्रमाण है। वे कुशल संगठनकर्ता भी थे। इन्होंने भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों को जोड़ करके एक मजबूत संगठन खड़ा किया और वे सभी क्रांतिकारियों के मार्गदर्शक थे, यानी कि कमांडेंट थे।
अगला है प्रतिज्ञा के पक्के। उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि अपनी प्रतिज्ञा पर अडिग रहते थे। यदि उन्होंने कसम खा ली कि जीते जी अंग्रेज उन्हें कभी हाथ नहीं लगा पाएंगे, तो उन्होंने अंत तक इसको निभाया भी था। जब उन्हें लगा कि पकड़े जाने वाले हैं तो खुद को गोली मार करके मातृभूमि के लिए वे शहीद हो गए। अद्वितीय बलिदान भी है उनका। उन्होंने अपनी कम उम्र में ही देश के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया और वे आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा के सबसे बड़े स्रोत हैं। अंतिम में 2 लाइन आप ये जरूर से लिखेंगे, चाहे सारांश में या फिर चरित्र चित्रण में, कि मातृभूमि के लिए खंड काव्य हमें सिखाता है कि देश की आजादी एवं समाज से बढ़कर के कुछ भी नहीं है। आजाद जी का जीवन वीरता एवं स्वाभिमान की एक अमर गाथा है। तो आई होप मेरे प्यारे दोस्तों कि आज के छोटे से वीडियो में आप सभी को मातृभूमि के लिए जो खंड काव्य है इसका सारांश और चंद्रशेखर आजाद जी का चरित्र चित्रण दोनों अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।